सुनने में आ रहा है कि मुखिया जी अब गोड़ हाथ सबको पकड़ना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? और नहीं पकड़ना शुरू किए हैं तो पकड़ना शुरू कर दीजिए, हम मुखिया जी से कहना चाहते हैं। बिहार के जितना भी बिहार राज्य के जितना भी मुखिया हैं, सभी बार पंचायत लेवल के जितने भी चुनाव लड़ते हैं, सब अपने अपने जनता को और अपने अपने देवतुल्य जनता को पैर पकड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है पंचायत चुनाव को लेकर के कि जितना जल्द 2026 में पंचायत चुनाव करा लिया जाए, अप्रैल से जून के बीच में। और इसको लेकर के सरगर्मी बहुत तेज़ हो चुकी है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि पंचायत लेवल के जितने भी प्रत्याशी हैं, सब अपने अपने जनता के बीच जा रहे हैं, जाना शुरू कर दिए हैं और गोड़ पकड़ना, गोड़ लगना स्टार्ट कर दिए, जो कि 4 साल से दिख नहीं रहे थे अपने क्षेत्र में। वो सब जनता के बीच में अब जा रहे हैं, सब जनता के दुख सुख के जान रहे हैं, सब अब जनता से हाथ मिला रहे हैं, जनता के बीच में बैठ रहे हैं, क्योंकि फिर से उनका चुनाव लड़ना है। लेकिन उसी बीच पंचायत लेवल का चुनाव में इस बार काफ़ी उलटफेर हो सकता है, क्योंकि इस बार सुनने में आ रहा है कि पंचायत चुनाव भी ईवीएम मशीन से कराया जाएगा। और इसके साथ जो इसके 2 संतान से अधिक है, पहले का नहीं, 2007 से पहले जितना भी संतान है चलेगा, लेकिन 2007 के बाद अगर 2 से ज़्यादा संतान किसी ने पैदा किया तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा सुनने में आ रहा है कि नियम लगने जा रहा है इस बार पंचायत चुनाव में। एक और चल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर के, एक और अपडेट सुनने में आ रहा है कि इस बार जो मुखिया और पंचायत समिति का प्रत्याशी होंगे, सरपंच का प्रत्याशी होंगे, सब 12वीं पास होना चाहिए और वार्ड सदस्य के प्रत्याशी के लिए 10वीं पास होना चाहिए। लेकिन इसका कोई परिमाण अभी साफ रूप से नहीं आया है, क्लियर नहीं आया है कि ज़रूरी है कि मार्कशीट वाला और सदस्य होंगे और 12वीं पास वाला ही मुखिया बनेंगे, इसका भी कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन ये लागू हो सकता है कि 2007 से बाद जिनको भी अगर 2 से ज़्यादा संतान हुए हैं, हो सकता है इस बार मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और पंचायत समिति का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और 2007 से पहले जितना भी है कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो चल रहा है कि 10वीं पास और 12वीं पास, इसका भी फुल अपडेट अब फुल सही जानकारी नहीं है। और इस बार तय है कि ईवीएम से ही चुनाव कराया जाएगा पंचायत में। ये कोर्ट का भी लगता है आदेश है, और कोर्ट ने जितना जल्द चुनाव करवाने के, पंचायत को लेवल के जितना भी चुनाव है पंचायत करवाने का आदेश दिया है। और जितने भी प्रत्याशी इस 5 साल में अगर जनता के बीच में गए होंगे, जनता को दुख सुख को सुने होंगे, देखे होंगे, तो उनको तो फिर से पब्लिक का दुलार प्यार आशीर्वाद और मिलेगा और जिताएंगे दोबारा। लेकिन जो प्रत्याशी पूरे 4-5 साल ऐस करके गुजार दिए, फैन को हड़प गए, घोटाले कर गए, वो सब प्रत्याशी जनता के बीच में जाएंगे। और तो बहुत सारा विरोध अब करने के लिए लोग खड़ा हो जाते हैं। पहले का चुनाव नहीं है कि कुछ किए नहीं किए, अब सवाल पूछा जाता है। अब बिहार भी जाग चुका, बिहार के अधिकतर लोग अब शिक्षित हैं और जाग चुके हैं, सवाल पूछते हैं। तो इस जवाब से भागिएगा मत, जितने भी प्रत्याशी होंगे सवाल होगा और दीजिएगा। तो इस बार का पंचायत चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। और जितने भी प्रत्याशी अगर अपने पंचायत समिति हो, मुखिया हो, वार्ड हो, जो भी जनता के बीच में नहीं रहता, जनता को कार्य को नहीं देखता, इन लोग को बदल दीजिए इस बार। और एक नया मुहिम, एक नया प्रत्याशी नए दौर में चुन दीजिए, जो जनता के बीच और जनता को सुख दुख में साथ हो। ऐसा नहीं कि 5 साल जीत जाने के बाद अपनी स्टारडम और अपनी मुखियाई और अपनी सरपंच और वार्ड सदस्य का पद, समिति का पद पा करके बहुत बड़ा नेता अभिनेता समझता हो, उनको इस बार बदल दीजिए। और एक ऐसे नेता को चुनिए जो आपको सुख दुख में साथ रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का भी इस पर पंचायत चुनाव को लेकर के अपडेट आ गया है, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं।